क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे हम उस चीज को देख पाए, उसको पकड़ पाए, उसको समझ पाए कि इसके पीछे का सच क्या है। तो क्या हो रहा है, बहुत से लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमें हमारे रास्ते से भटका रहे हैं। अंधेरे से आंखें बंद कर लेने का मतलब ये नहीं होता अंधेरा है नहीं, अंधेरा तो है फिर भी है। हर एक युग बिगिन भी होता है, एंड भी होता है, एक जगह जाके पीक पे भी जाता है। कलयुग क्या है, पीक पर तो जा चुका, अब यहाँ से खत्म होने की तरफ जा रहा है। लेकिन ये खत्म होना इतना आसान नहीं होता। दिया बुझने से पहले पूरा फड़फड़ाता है अच्छे तरीके से, अंधकार और ज्यादा गहरा हो जाता है, अपनी पूरी शक्ति लगाता है वो भी। ये क्रूशल फेस है जिससे हम गुजर रहे हैं हर लेवल पे, चाहे स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे है, चाहे चाहे पर्सनल रिलेशनशिप के लेवल पर है, चाहे चाहे समाज के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर, किसी भी लेवल पर है। हम एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं जहां दो फोर्स ऐसा लगता है बट चुके हैं, एक्सट्रीम में है, या तो बिल्कुल ये या बिल्कुल ये। ईश्वर तो सत्य है, शिव सत्य है, तो जहां शिव है हमें तो वहीं होना है। तो उस सत्य को जब तक हम पहचानना सीखेंगे नहीं तो हम कैसे शिव को चूज करेंगे। अब भी अगर आंखें बंद करके बैठे रहे तो अब इससे ज्यादा औरत ही क्या होगी। हम बस उस फेज के अंदर है, कुरुक्षेत्र में नहीं गए लेकिन इन अ वे कुरुक्षेत्र में है। अगर यहाँ लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब है तो फिर सीधा हम स्पिरिचुअलिटी की वो बड़ी बड़ी टॉक्स नहीं कर सकते। फिर यह है कि फिर तो हम भी सच को नहीं देख रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, सोल आर्किटेक्ट। वेलकम टू माय चैनल सत्यबोध। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस चैनल का, कि ये चैनल क्या है, मैंने क्यों बनाया है, क्या सोचकर बनाया है। पहले तो मैं अपने आप में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ब्रीफ में मैं कौन हूँ। मैं बेसिकली सोल आर्किटेक्ट हूँ। जैसा मैंने बताया, सोल आर्किटेक्ट का मतलब होता है आपकी सोल को डिवाइन हार्मनी में वापस लेकर आना। जैसा भगवान ने आपको बनाया था उस तरीके से आप जीवन को जियो, उस सच के साथ जियो, उस ट्रुथ के साथ जियो। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें देखने की, समझने की जरूरत होती है। आपके सामने झूठ तो तरह तरह से परोसा जाता है, उसकी ऐसी पैकेजिंग करके दिखाया जाता है कि वही सच दिखना स्टार्ट हो जाता है। कई बार जो है शैतान भी भगवान का रूप लेकर आता है और हमें लगने लगता है ये भगवान ही होगा। तो क्या है, इनकेपेबिलिटी ऑफ सीइंग द ट्रुथ। अधर्मा को धर्मा की पैकेजिंग में बेच दिया जाता है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि धर्म है या अधर्म है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ की जो जो हमारी लाइफ को, हमारे इवोल्यूशन को, हमारी पर्सनालिटी को, सबको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन क्योंकि क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे हम उस चीज को देख पाए, उसको पकड़ पाए, उसको समझ पाए कि इसके पीछे का सच क्या है। तो क्या हो रहा है, बहुत से लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमें हमारे रास्ते से भटका रहे हैं। ये चीज पर्सनल लाइफ पर भी हो रही है, कंट्री लेवल पर भी हो रही है, सोशल लेवल पर भी हो रही है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो रही है। हर जगह झूठ फैला हुआ है बुरे तरीके से। जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा कभी भी वो पीसफुल लाइफ जिसका हम सपना देखते हैं वो नहीं मिल सकती हमें। क्योंकि अंधेरे से आंखें बंद कर लेने का मतलब ये नहीं होता अंधेरा है नहीं, अंधेरा तो है फिर भी है। और अगर आप अवेकंड हो जाएंगे, आप समझ लेंगे ओके ये अंधेरा है, तो आप उसको दूर करने का कुछ रास्ता भी ढूंढेंगे और कर ही देंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ये अंधेरा है तो आप उसको रोशनी मानकर जीते रहेंगे। और ये भ्रम ही है जो हम सबका पतन करा देता है। अब कलयुग में तो क्या था, अंधकार ही अंधकार था सब तरफ। अभी भी कलयुग ही है, हम अभी भी कलयुग में ही है, लेकिन स्टिल स्टिल टाइम चेंज होने की तरफ है। चेंज हो गया ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, चेंज होने जा रहा है। तो क्या है, अच्छाई भी आनी स्टार्ट हो चुकी, नॉलेज भी आनी स्टार्ट हो चुकी। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं जगह जगह जागरूकता फैलाने के लिए, सच को दिखाने के लिए। हर कोई अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन, मतलब अभी भी मैं बोलूंगी कमी है। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग से पूरे तरीके से बाहर कहाँ आए हैं हम, अभी तो कलयुग के अंदर है। 99% पब्लिक तो अभी कलयुग में सो ही रही है। तो उनको जगाने का काम करना जरूरी है, क्योंकि अर्थ पर एक मंथन चल रहा है। ये मंथन किस चीज का है, ये मंथन है सही और गलत को चूज करने का। इट्स लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे युग परिवर्तन होने को है, युग तो परिवर्तन होता ही है ना। अ, एक हर एक युग बिगिन भी होता है, एंड भी होता है, एक जगह जाके पीक पे भी जाता है। कलयुग क्या अपने पीक पर तो जा चुका, अब यहां से खत्म होने की तरफ जा रहा है। लेकिन ये खत्म होना इतना आसान नहीं होता। दिया बुझने से पहले पूरा फड़फड़ाता है अच्छे तरीके से, अंधकार और ज्यादा गहरा हो जाता है, अपनी पूरी शक्ति लगाता है वो भी, कि इस शिफ्ट को होने ना दिया जाए किसी तरीके से। शिफ्ट तो फिर भी होगी, लेकिन क्या है, अगर
अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इस काम को एक थोड़ा स्मूथ बना देते हैं। कोई चीज फोर्सफुल होती है तो तकलीफ देती है ना, लेकिन जब जब हम उसको समझ के करते हैं तो वो चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। तो मेरा ये चैनल बनाने का पर्पस भी मेनली यही है। मैंने इस शिफ्ट को अंडरस्टैंड किया, मैंने इस बात को भी समझा कि ये क्रूशल फेस है जिससे हम गुजर रहे हैं हर लेवल पे, चाहे स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे है, चाहे चाहे पर्सनल रिलेशनशिप के लेवल पर है, चाहे चाहे समाज के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर, किसी भी लेवल पर है। हम एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं जहां दो फोर्स ऐसा लगता है बट चुके हैं, एक्सट्रीम में है, या तो बिल्कुल ये या बिल्कुल ये। तो मैं आपको आपकी साइड चूज करने में मदद करना चाहती हूँ ताकि आप समझ पाए किधर सत्य है। ईश्वर तो सत्य है, शिव सत्य है, तो जहां शिव है हमें तो वहीं होना है। तो उस सत्य को जब तक हम पहचानना सीखेंगे नहीं तो हम कैसे शिव को चूज करेंगे। भ्रम भी तो हो सकता है ना हमें, आजकल तो बहुत लोग हमें भ्रम भी दे रहे हैं हमारे भगवान के लिए। अ, हमें मतलब गलत गलत बातें बताकर उससे दूर लेकर जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं। तो मेरी कोशिश है कि बाय डिवाइन गाइडेंस कि मैं आपको जहां तक हो सकता है इन सबको देखने में मदद करूं, ताकि आप अपनी समझ से उस सत्य को चूज कर सके। देखिए, जब भी युग परिवर्तन होता है तो कुछ बदलाव तो आता है। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्या था वो? युग परिवर्तन तो था। धर्म की स्थापना करनी थी क्योंकि अधर्म जो है बढ़ता जा रहा था। तो धर्म की स्थापना करनी है, ये कब डिसाइड हुआ? ये तब डिसाइड हुआ जब अधर्म चरम सीमा पर चला गया, जब द्रौपदी के साथ ऐसा दुराचार किया गया, तब जाकर जो धर्म था उसको ये एहसास हुआ, बस इनफ, अब भी नहीं बोला। अब भी अगर आंखें बंद करके बैठे रहे तो अब इससे ज्यादा औरत ही क्या होगी। तब जाकर पहला वो बीज बोया गया था जहां हम कह सकते हैं अधर्म चरम सीमा पर चला गया। अब इसके बाद व्हील को टर्न होना ही होना है, लेकिन क्या ये एक दिन में हुआ? नहीं हुआ एक दिन में। अज्ञातवास हुआ, जो राज्य था वो खोना पड़ा। किस तरह से जिए वो वनों में जा जाकर वो जानते हैं। फिर कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा, कितने अंदर के युद्ध लड़े, कितने बाहर के लड़े, पूरा पूरा सब कुछ ही खत्म हो गया ना। बचा क्या उनके पास? 5 पांडवों के अलावा कुछ नहीं बचा। तो ये एक फेज होता है, ये हमेशा आता है जब जब युग परिवर्तन होता है। अभी भी युग परिवर्तन हो रहा है, तो अभी आप समझ लीजिए हम बस उस फेज के अंदर है। कुरुक्षेत्र में नहीं गए, लेकिन इन अ वे कुरुक्षेत्र में है हम। इसलिए सिर्फ हम सिर्फ हम हायर लेवल की भी बातें नहीं कर सकते, स्पिरिचुअलिटी की भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस तो लाइफ में ही करना है ना। अगर अगर यहाँ लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब है तो फिर सीधा हम स्पिरिचुअलिटी की वो बड़ी बड़ी टॉक्स नहीं कर सकते। फिर ये है कि फिर तो हम भी सच को नहीं देख रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं। और ये टाइम ऐसा नहीं है। इस समय पर जितने लोग जागरूक हो और जितनी जागरूकता फैलाएं, समय की यही मांग है। तो अपनी भी एक जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने इस चैनल को बनाया है। आप लोगों का सहयोग चाहूंगी। अगर आपको लगे आप मेरे साथ, मेरी बातों के साथ रेजोनेट करते हैं, मैं कुछ अच्छी आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ, दे रही हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि अभी चैनल नया है। अभी क्या, आगे भी मुझे आपकी जरूरत तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी ज्यादा रहती है। क्योंकि क्या होता है, जो लोग सच बोलते हैं, अच्छाई का साथ देते हैं, उन्हें बुरी शक्तियां आगे नहीं बढ़ने देती। तो अच्छाई तो सिर्फ आप ही लोगों से मदद मांग सकती है, क्योंकि आप ही उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अभी के लिए ये भी बहुत है। तो चलिए, फिर नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको सत्य का दर्शन कराऊंगी, किसी ना किसी वे में कोई एक झूठ की लेयर हटाऊंगी। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।